जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी को माही चौथ की हार्दिक शुभकामना। माह के महीने में जो चौथ आती है उसे सकट चौथ, माही चौथ और तिल चौथ के नामों से जाना जाता है। एक साहूकार साहूकारनी थे। वे दोनों दान धर्म पुण्य व्रत कुछ नहीं करते थे और उनके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन पड़ोसन माही चौथ अर्थात तिल चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी ने पूछा कि बहन, आप यह क्या कर रहे हो? तो वह बोली कि आज तो मेरे माही चौथ का उपवास है, इसलिए मैं कहानी सुन रही हूँ और चौथ माता की पूजा कर रही हूँ। तभी साहूकारनी ने पूछा कि बहन, इससे क्या होता है? तब पड़ोसन कहने लगी, इसको करने से अन्न धन संतान की प्राप्ति होती है और घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। तो साहूकारनी बोली कि अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मैं 1.25 सेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। वह गर्भवती हो गई। तब साहूकारनी बोली कि मेरे लड़का हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वह बोली, हे चौथ माता, अब मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। अब तो बेटे का विवाह भी मन गया। लोग बारात लेकर गए। चौथ माता ने सोचा कि ये साहूकारनी तो बड़ी चतुर है, जब से गर्भवती हुई है तब से तिलकुटा बोल रही है लेकिन चढ़ाया अभी एक भी नहीं, और अब तो बेटे की शादी कर रही है लेकिन मेरे तो एक भी तिलकुटे का भोग नहीं रखा है। अगर मैं अभी इसको चमत्कार नहीं बताऊंगी तो कलयुग में तो मुझे कोई नहीं मानेगा। उधर साहूकार के बेटे ने 3 फेरे तो ले लिए, किंतु चौथे फेरे में चौथ माता गाजती घोरती आई और दूल्हे को उठाकर पीपल पर बिठा दिया। इधर फेरों में हाहाकार मच गई कि दूल्हा कहाँ गया। सभी लोग दूल्हे को ढूंढने लगे लेकिन दूल्हा तो कहीं नहीं मिला। कुछ दिनों बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर की पूजा करने के लिए उसी पीपल के पास दूब लेने के लिए जाती। पीपल पर से दूल्हे का कपड़े पहने हुए वो लड़का रोजाना एक लड़की को कहता, आए मेरी आधी ब्यायोड़ी। यह सुन सुनकर वह लड़की सूखने लगी अर्थात दुबली पड़ने लगी। तब उस लड़की की माँ उससे कहने लगी, हे बेटी, मैं तो तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ, फिर भी तू इतनी दुबली कैसे हो रही है? तब लड़की ने बताया कि माँ, मैं जब दूब लेने जाती हूँ तो पीपल पर से एक लड़का दूल्हे के कपड़े पहने हुए, हाथों में मेहंदी लगाए हुए, माथे पर सेवरा पहने हुए रोजाना मेरे से कहता है कि आए मेरी आधी ब्याही हुई। माँ ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर तो उसका जवाई ही बैठा था। तब वह बोली कि मेरी बेटी से आधी शादी करके आप यहाँ क्यों बैठे हो? तब दूल्हा बोला, मैं तो चौथ माता के गिरवी पड़ा हुआ हूँ। मेरी माँ ने तिलकुटा बोला जो करा नहीं और उससे चौथ माता नाराज होकर मुझे उठाकर लेकर आ गई और यहाँ पीपल पर बिठा दिया। उसी समय वह दूल्हे की माँ के पास गई और सारी बात बताई। तब साहूकारनी बोली, हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। इधर लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुटा बोल दिया। चौथ माता राजी हो गई और उसके बेटे को लाकर फेरों में बिठा दिया। बेटे की शादी हो गई। फिर सभी ने मिलकर धूमधाम से चौथ माता का तिलकुटा किया और सारे नगर में हिला फिरवा दिया कि सब कोई चौथ माता का व्रत करना, तिलकुटा करना। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलाया वैसा सभी को मिलाना, कहते को सुनते को हुकारा भरते को सभी परिवार को मिलाना। चौथ माता की जय हो।